मैं हूँ आपका मित्र रॉकी मित्तल और आज की खबर सुनकर भाई सब आपके तोते उड़ जाएंगे। आप हैरान रह जाओगे, परेशान हो जाओगे अपनी जिंदगी से कि कितना घोर कलयुग आ गया है। मेरे साथ सतीश बंसल जी हैं और इनके दो बेटे हैं। दोनों बेटों ने इंटरकास्ट मैरिज करी और दोनों के दोनों इनको छोड़कर चले गए और ऐसे छोड़ के चले गए, इनके फोन तक नहीं उठाते। तो सोचिए माँ बाप पे क्या गुजरती होगी जब दो बेटे जन्मे दोनों निकम्मे, तो कितने माँ बाप के आंसू बहते होंगे। सतीश बंसल जी, कितनी उम्र थी आपके बच्चों? अभी ये एक 88 का 36 साल का हो गया, एक 33 साल का है। ओहो, दोनों की शादी बड़ियों में हुई कि किसी और में हुई? दोनों की शादी इंटरकास्ट हुई, एक अरोड़ा जाति से है, एक भल्ला जाति से है। बड़े वाले अरोड़ा, बड़े बेटे की अरोड़ा में हुई है, जो चंडीगढ़ में एक उसका फॉरेन एक्सचेंज का काम करता है, उसकी बेटी के साथ हुई। लव मैरिज कराई उन्होंने आपस में मिल के। मैरिज के 2-4 महीने बाद ही उन्होंने अपना अलग हो गया। 2-4 महीने बाद ही? 2-4 महीने बाद। उनकी लड़की वालों की पहले ही प्लानिंग थी कि हमने इसको दूर करना, उसको इसी हिसाब से इसको मतलब मोटिवेट करके उसको करा। और दूसरा लड़का की शादी कब हुई? दूसरे की शादी 2022 में हुई। और 22 के बाद ही छोड़ गया आपको भी? वो उसने शादी अपनी मर्जी से ही करी वहीं पे जाके। वो डॉक्टर थी इधर पीजीआई में, ये भी डॉक्टर है। छोटे वाला बेटा रेडियोलॉजिस्ट है, बड़ा तगड़ा डॉक्टर बनाया हमने बड़ी मेहनत करके। कोई बंसल जी आपकी कोई याद नहीं आती उनको? कोई याद नहीं, कोई बेपरवाह है वो, कुछ नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है तो आपको तो बहुत रोना आता होगा, दोनों को भी एक दो बेटे पैदा किए, दोनों छोड़ के चले गए। वो मैरिज के बाद हमने बड़ी मुश्किल से लिए। हमारी मैरिज के 8 साल बाद बड़ा बेटा पैदा हुआ और बड़ी मेहनतें करके पूजा पाठ करके फिर जाके वो बेटा पैदा हुआ। लो भाई, बच्चे पैदा कर लो। तो आज जो जमाना आ गया तो क्या कहें उसके लिए। कुछ तो मिलने आते हैं आपसे? बिल्कुल भी नहीं है। 8 साल से बड़े वाला बेटा जब से शादी हुई नहीं आया, 4 साल छोटे को हो गए वो भी नहीं आया। ओ बाप रे बाप भाई, सोचो यार क्या गुजरती होगी। कहते हैं ना संस्कार, इंटरकास्ट मैरिज, यूं संस्कार डूबते हैं भाई। अपनी अपनी जाति के अपने अपने लोगों को संस्कारों का पता होता है। जब ऐसी ऐसी इंटरकास्ट मैरिज होती है ना, और जब माँ बाप से बच्चे दूर चले जाते हैं, दोनों ने इंटरकास्ट मैरिज की, दोनों दूर चले गए, उस माँ बाप पे क्या गुजरती होगी आप कल्पना कर सकते हो। तो फिर प्रॉपर्टी आपने अपने नाम ही रखी कि उनके नाम कर दी? नहीं, उनके नाम मैंने कुछ नहीं करा। मैं एक संस्था चला रहा हूँ, पीड़ित माता पिता भलाई मंच। मेरी बुजुर्गों से मुलाकात होती रहती है, पूछता रहता हूँ उनसे। उनके हाल देख के तो लगता है बच्चों को एक पैसा भी नहीं देना चाहिए। वैसे तो वो अच्छे। आपको तो लगता है कि बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए? नहीं करने चाहिए, बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। आज उनका वैसे तो वो हो गया, वो कहते हैं हमने बच्चे पैदा ही नहीं करने। वो ज्यादा बड़ा बहुत अच्छा डिसीजन है, ताकि कल को बच्चे या उनके वो खुद तंग नहीं होंगे। चलो हम तो जो तंग हो रहे हैं। जो बच्चे इनको छोड़ के चले गए वो क्या सोचते हैं, उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो उनको साथ रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे। वो पूछेंगे कि हमारे दादा दादी कहाँ है, पूछेंगे वो। और मैं तो बंसल जी की तरह आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो वीडियो देख रहे हैं, कि आप भी यदि अपनी मरते दम तक प्रॉपर्टी बच्चों के नाम मत कराना। यदि बच्चों के नाम की तो प्रॉपर्टी बेच के आपको धक्का देके वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। आप कोठी में भी इसलिए बचे हुए हो कि आपने नाम नहीं करवाया। हाँ जी, वरना आपकी कोठी बेच के आपको धक्के देके वृद्धाश्रम छोड़ के आते वो। छोड़ के आते वो। और मैं तो हर व्यक्ति को बोलना चाहूंगा कि भाई ये जिंदगी में गलती मत करना, ये आपके काम आएगी। सच बोलूं, परमात्मा की कृपा, हम तो अपने माँ बाप को आज भी भगवान की तरह मानते हैं। सबसे बड़ा भगवान माँ बाप होता है। और उन बच्चों को तो यार कमाल की बात है ही नहीं। तो फोन पे बात होती रहती है? फोन पे भी नहीं आती, बड़ा तो उठाता ही नहीं है। छोटे को अभी किसी मौसा के थ्रू बात करी थी, वो कभी कभी फोन उठा लेता, नहीं तो वो भी फोन नहीं उठाता। ऐसे ही था, कहता आपने हमारे लिए बहुत बुरा करा। एक डॉक्टर बुरा किया, कहता हाँ, पैदा करके बुरा कर दिया। कर दिया। बाप रे बाप, यानी कि माँ बाप ने पैदा करके बड़े बनाए, डॉक्टर बनाए, एक इंजीनियर बनाया, हाँ जी, फिर बुरा कर दिया। वाह क्या बात है, क्या बात है भाई तुम्हारा पैदा होने में, क्या बात है। उन बच्चों को देखो ना जिनके माँ बाप पढ़ा भी नहीं पाते, जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, वो भी अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाते। आप तो डॉक्टर बनाया, आपको इंजीनियर बनाया, क्या बिना पैसे बना दिया? आप इतनी कमाई कर रहे हो, आज जो इनकम है तुम्हारी वो हमारी वजह से। हम जो उसको डॉक्टर मिली या कोई दूसरी मिली, वो पैसा देख के गई ना। पैसा देख के गई, ऐसे थोड़ा ना उन्होंने। ये किसी को यदि गरीब होते, ये कोई छोटी मोटी दुकान करते, इनसे शादी करती है वो? मतलब ही नहीं था, वो देख भी लेते इनकी तरफ। इनकी बैकग्राउंड अच्छी थी तभी उन्होंने इनसे शादी करी। क्या गेम प्लान चल रहा है भाई, पता नहीं क्या क्या पैसे के पीछे पता नहीं कौन कौन सी प्लानिंग चल रही है भाई। और भाई लोगों के घर उजाड़ने की प्लानिंग है ये, कि लोगों के घर कैसे उजाड़ने हैं। जब बाहर के लोग एंट्री करते हैं ना, लोग कहते हैं कि अवैध कब्जा, अवैध घुसपैठिए, इन्हीं को कहते हैं भाई। जो बंसल जी के साथ हुआ ये अवैध घुसपैठ है, जिन्होंने घर बर्बाद कर दिया। यदि कोई बीच में अपना होता, अपनी कास्ट में शादी होती, कम से कम कोई बीच में रिश्तेदार होता, बिचौलिया होता, वो उसको बोल तो सकते थे। किसी रिश्तेदार के माध्यम से शादी हुई होती, उसको बोल तो सकते थे, कोई तो सोल्यूशन होता। आज कोई सोल्यूशन नहीं। कहाँ रहते दोनों? ये बड़े वाला गुड़गांव में है, छोटा दिल्ली। छोटा दिल्ली में, बड़े वाला गुड़गांव में। क्या बात है।
फिर भी वो लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया। हमारे अंदर से हम जो मर्जी कह लें, कोई दुआ थोड़ा ना निकलेगी उनके लिए, ना उनके लिए कोई दुआ नहीं निकलेगी। कोई दुआ नहीं निकलेगी, कोई दुआ नहीं निकलेगी। बंसल जी सच बात बोलूं मैं तो भाई जिंदगी के अंदर ना यदि दे तो भगवान अच्छी औलाद दे, वरना ऐसी औलाद दे ही ना। नहीं दे। हमारे अग्रवालों में संस्कार थे। आज सबसे ज्यादा डूब रहा है हमारा अग्रवाल समाज, बढ़िया समाज। और इसको पीछे भी कोई बड़ी चाल लग रही है, जैसे अग्रवाल समाज को हमने बढ़िया को मिटाने की चाल है, मिटाने की चाल चल रही है। बढ़िया को मिटाने की चाल है भाई। बढ़िया सबसे ऊपर, प्यार भी खत्म, व्यापार भी खत्म, सरकार भी खत्म, सब कुछ खत्म कर देंगे बढ़ियों का। यूं ही चलते रहना, तुम्हारे ऊपर बाज की तरह नजरें हैं, हर चीज को खत्म कर दिया जाएगा। टारगेट पे है बढ़िया। सुधर जाओ, संभल जाओ बढ़ियों, अग्रवालों आप हर मामले में टारगेट पे हो। आप तो यही पूछ रहे हैं माँ बाप, आखिर हमारा कसूर क्या था? यही कसूर था कि हमने सारी जिंदगी कमा के पढ़ा लिखा के कोई डॉक्टर बनाया, कोई इंजीनियर बनाया। मित्रों आज तो सच में दिल टूट गया। आके मैसेज देना और शेयर करना ताकि हर माँ बाप की आंख खुले और आने वाले टाइम के अंदर हमारे संस्कार न डूबने पाए। जय हिंद, जय श्री राम।